डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। यूनिट नंबर 3 कॉन्सेप्ट बेटे आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम इनवर्स निकालते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीबीएसई एंड एचबीएसई दोनों में ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है आपका 6 नंबर में भी और आपका 2 या 4 नंबर में भी। तो सबसे पहले क्या है, इनवर्स आपका है तो कैसे निकालते हैं। तो इसमें दो और आपके ट्रांसफॉर्मेशन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, दोनों की तीन ऑपरेशन है। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, तीनों ऑपरेशन पहले रीड करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऑपरेशन रीड कर रहा हूं मैं। ऑपरेशन है हमारा, तो इसमें क्या है 3 ऑपरेशन अप्लाइड। सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड आपका कॉलम, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करे हो तो रो से अप्लाई कर दो, कॉलम है तो कॉलम है, आपने इंटरचेंज नहीं करना है। रो है तो रो ही स्टार्ट करना है, कॉलम है तो कॉलम ही है, इसलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसका नेमिंग है। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं, 2 4 1 6 है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 है। इधर आपका क्या है, इसमें ये ए मैट्रिक्स है, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों का आपने अप्लाई करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करोगे, आपका सेकंड रो को फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर दो। तो लेफ्ट और राइट दोनों में इंटरचेंज करते, तो बेटे क्या करोगे 1 और 6 और आपका फिर इसके बाद है 2 and 4 है। इसी प्रकार यहाँ पे है राइट साइड ना बिलो 0 और 1 हो गया, ऐसे 1 और 0 हो गया। तो मैंने क्या लिखा है, अप्लाई हो गया, आपका है फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया सेकंड रो में। तो क्यों, आपका यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स गिवन को आइडेंटिटी इंटरचेंज करना है, इसलिए इसका है। तो सबसे पहले क्या है, हमने ये किया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 1 का क्या होगा, आपका है 6 and 2 and 4 0 1 1 and 0, ये आपका इंटरचेंज होगा। सेकंड ऑपरेशन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे हमने 1 ज्यादातर 1 का यूज करना हो तो तभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम्स, आपका है क्या करे है ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर। तो किसी भी नॉन जीरो स्केलर से कैसे करोगे, आई रो आपका है आई इन आपका चेंज होगा, अप्लाई होगा के टाइम्स ऑफ ए आपका है रो आई। इसी प्रकार आपका क्या है, और में है कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर कॉलम वाला मेथड अप्लाई करे हो तो कॉलम में भी आई इंटरचेंज ऑफ का के, आपका क्या होगा, आपका सी वही है आपका आई है। तो इसी प्रकार क्या होगा, कॉलम आई कॉलम के साथ होकर ना कॉलम आई में इंटरचेंज होगा। तो इसको कैसे करते देखिए, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट स्टेप के बाद अगर सेकंड स्टेप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं तो 1 और 0 आपका है यहाँ से, ऐसे ही -1 और 5 है। तो ये आपका 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप आपका 1 बन गया, सेकंड स्टेप आपका 0 बन रहा है, इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे 5 है। तो 5 को हमने 1 बनाना होता है, डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल 0 होते हैं इसमें, एलिमेंट्री में ध्यान रखना इसी मेथड में। तो 5 है, तो 5 को मैंने क्या किया है 1 से डिवाइड कर, इसमें 5 से डिवाइड किया। तो ऑपरेशन क्या लिखा है, R2 चेंज ऑफ रो 2, आपने क्या होगा 1 by 5 ऑफ रो 2, रो 2 को 5 से डिवाइड किया, मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया 1 by 5 से। तो आपका 1 0 0 1 1 -1 आपका होगा। तो यहाँ से आपका है पहली रो नॉट चेंज, सेकंड रो को आपने 5 से डिवाइड करा तो 0 1 हो गया 5 by 5, ऐसे यहाँ पर 0 by 5 0 होगा, 1 by 5 क्या होगा 1 by 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका थर्ड है, तो थर्ड में भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो 0 बनाते हैं तो वहां पे ऑपरेशन थर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए ith रो या कॉलम है आर मल्टीपल बाय द नॉन स्केलर, आपका के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार रो आई है तो वो क्या होगा, के टाइम्स ऑफ रो जे, यानी कि सेकंड किसी भी दूसरी रो को के टाइम मल्टीप्लाई करके और 0 की जरूरत हो तो उसमें इस थर्ड ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो ये 3 ऑपरेशन थे बेटे, अब तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। 2 5 1 3 2 by 2 का मैट्रिक्स है, हमने इनवर्स निकालना है रो ऑपरेशन से। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या है, लेट ए इक्वल टू 2 5 1 3 है। तो वी नो दैट ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए मल्टीप्लाई आपने है, यहाँ से स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 5 1 3 इक्वल टू
आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का 1 0 0 1 एंड ए साथ में मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारी ये लग जाए आपका क्या होगा, ऐसे आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया, जो ये आई मैट्रिक्स है ये ए इनवर्स में बदल जाएगा, तो जो ये मैट्रिक्स बन के आएगा ऑपरेशन के बाद तो वो आपका क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, आपने क्या है, यहां से है इस ए को ये है, तो अब डायगोनल एलिमेंट को 1 नॉन डायगोनल को 0 बनाना है आपने। तो डायगोनल एलिमेंट आपका 2 है और यहां से 3 है, दोनों को 1 बनाएंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे कौन से हो गए, 1 होगा, ऐसे क्या होगा आपका 5 होगा, इसको 0 है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हमारी पहली ऑपरेशन क्या होगा, अब में अप्लाइड होगा R1 इंटरचेंज ऑफ R2। क्यों, यहाँ पे R2 में हमारा 1 है तो इसको इंटरचेंज कर दो, तो हमारा ये हो जाएगा 1 3 R2 1 3, ऐसे 0 और 1 दोनों साइड चेंज कर दिया। अब यहाँ पे है R1 को R2 में चेंज कर दिया, तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा 2 5 1 और 0 है। ये फर्स्ट आपका है, अप्लाई कर दिया हमने, R1 से R2 इंटरचेंज करना, यानी कि पहला ऑपरेशन जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब इसके बाद क्या करे है, यहां से क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपका क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका 2 हो गया, तो इस 2 को 0 बनाना है हमने। तो 2 के लिए क्या होगा, ऑपरेशन है, तो हमने इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही आपने लेना है 1 और 2। तो 1 और 2 को ये ऐसे ही है, तो 1 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लाई, ऑपरेशन नंबर 2 है, किससे मल्टीप्लाई करें, और ताकि आपने इसमें ऐड होकर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑपरेशन यहाँ पे थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन थर्ड है, जो प्रॉपर्टी थर्ड है, तो इसमें क्या करेंगे, आपका फर्स्ट रो नोट चेंज, अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाइड R2 चेंज ऑफ R2 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ R1। तो क्या करेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में इस रिजल्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले है आपका है R2 का एलिमेंट है 2 है, इसी प्रकार क्या होगा आपका माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या होगा आपका 0, तो यहाँ 0 पुट होगा। इसी प्रकार सेकंड आपका एलिमेंट पर चलिए, R2 का एलिमेंट आपका 5 है, माइनस के 2 मल्टीप्लाई, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 3 है, 3 से कर दिया, तो 5 माइनस 6 क्या होगा, -1 है। नेक्स्ट है इक्वल टू का सेकंड मैट्रिक्स पर आ जाओ, R2 का एलिमेंट है 1 माइनस के 2 इंटू R2 का आपके बाद है R1 का एलिमेंट है 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा आपका 1 है। सेकंड पर आ जाइए, इसके बाद है सेकंड आपका है 0, R2 का एलिमेंट माइनस के 2 टाइम्स ऑफ R1 का एलिमेंट 1, तो क्या होगा माइनस के 2 आपका ये होगा, और इनटू में a, तो ये आपका होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 स्टेप हो गए। अब आपने थर्ड स्टेप को यहाँ पे है, ये डायगोनल एलिमेंट होगा, इसको 1 बनाना है, तो इसके लिए ऑपरेशन आपका सेकंड लगेगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अप्लाइड द R2 चेंज ऑफ -1 R2 से, तो यहाँ से क्या होगा 1 3 0 1, ये है R1 नोट चेंज, R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से 0 0 होगा, माइनस का -1 के साथ प्लस का 1 होगा, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -1 होगा, 2 के साथ -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 होगा। अब यहाँ से देखिए हमने 3 हो गए, आपने फर्स्ट आई भी बन गया, सेकंड स्टेप किया 0 भी होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा आपका है 1 भी होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट होगा क्या होगा आपका है ये 3 है, इसको 0 बनाना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो यहाँ एक ऑपरेशन और लग गया। तो क्या करेंगे, यहाँ होगा अप्लाइड R1 को चेंज करना है हमने, चेंज ऑफ R1 माइनस के 3 टाइम्स ऑफ R2, क्यों डायगोनल एलिमेंट 0 बनेगा तो डायगोनल एलिमेंट को ही लेकर चलते हैं हम, और उसको किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हमारा ये 3 हो जाए, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी प्रकार क्या होगा, रिजल्ट देखिए कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपका 1 R1 का एलिमेंट माइनस के 3 इंटू R2 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा 0, तो 1 ही होगा, नॉट चेंज। इसके बाद सेकंड आ जाइए, आपका R1 का एलिमेंट क्या है 3 माइनस के 3 इंटू R1 2 का एलिमेंट है आपका 1, ये है 3 माइनस के 3 क्या होगा आपका 0। थर्ड पर आ जाइए, लेफ्ट राइट साइड में क्या होगा, R1 का एलिमेंट 0 माइनस के 3 इंटू R2 का एलिमेंट -1, इससे मल्टीप्लाई करा, 0 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ एलिमेंट R1 का एलिमेंट 1 माइनस के 3, R2 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा आपका 2, 1 माइनस के 6, तो क्या होगा माइनस के 5। अब ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, शो I इक्वल टू इनवर्स ऑफ A इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, कन्वर्ट होगा, तो ये आपका पूरा
आई 2/2 का मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी कन्वर्ट हो गया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो जो ये आपका मैट्रिक्स आया यही हमारा इनवर्स होगा। तो बेटे आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तो यही हमारा इनवर्स होगा। तो ये था बेटे यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म मेथड। तो अब देखिए एक स्टेप और करते हैं, डायरेक्ट जो आपका क्या है क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, मैं फार्मूला भी सीधा अप्लाई कर रहा हूं, ओनली MCQ के लिए है। सपोज करो ABCD ये आपके हैं, इसका इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स, तो क्या करेंगे डायरेक्ट, ये मेथड है आपका सिर्फ ओनली कंपटीशन के लिए। तो AD की क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के BC इंटू आपका है A का कोई माइनर साथ में है तो माइनस के आपका ये D आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है B का माइनस के B होगा, C का माइनस के C कर दो, A को D की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो A। तो ये जो मैंने फार्मूला लगाया है तो ये आपका डायरेक्ट आपका MCQ के लिए है। तो जैसे सपोज को हमारा क्वेश्चन था, यहाँ देखिए 1 इंटू में 2 इंटू 3 ये आपका आ गया माइनस के 1 इंटू 5 इंटू 2 का 3 चेंज हो गया, ऐसे ही 5 का माइनस के 5, ऐसे ही यहाँ पर 1 का क्या होगा -1 एंड 2 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका है, तो यहाँ से क्या होगा 1 इंटू 6 -5 इंटू 3 -5 -1 और 2 आपका होगा। तो ये होगा क्या होगा 3 माइनस के 5 -1 और 2, ये आपका एलिमेंट आ गया A इनवर्स होगा। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है, आपका 1 मिनट में आप निकाल सकते हो आपका कंपटीशन के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी बेटे? तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।